अब इस बीचली पीढ़ी में परमात्मा ने कहा था हम चल कर आएंगे। अब परमात्मा ना आए तो दास भेज दिया। अब शक्ति कबीर जी की काम करेगी, पर वो करेगी किसके माध्यम से? जो उसका गुड कंडक्टर होगा। गुड कंडक्टर कहते हैं जिसमें से बिजली की शक्ति तार में क्या अच्छी तरह आ जावे, निर्बाध। तो वो अच्छा जो तार हो उसमें क्या बिजली आती है, शक्ति आती है, पावर आती है। तो दास को भेज दिया आप जी को अपना ज्ञान और अपनी महिमा से परिचित कराने के लिए। अब क्या कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मेरी महिमा सुनाते रहो, और मूल ज्ञान गुप्त तुम राखो। और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, और बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब एक तो मूल ज्ञान है, एक सार शब्द है। सार शब्द सार शब्द तो मंत्र का जाप है, जाप है, वो मंत्र है भक्ति का। और मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान है। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि न तो सार शब्द किसी को देना बताना, और न ही ये मूल ज्ञान यथार्थ ज्ञान भी अभी मत बताना। हाँ ठीक है, मेरी महिमा आप सुनाते रहो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, और 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। परमात्मा कबीर जी ने इतने मोटे मोटे ग्रंथ, जैसे कबीर सागर देखो इतना मोटा, चारों वेद इसके अंदर समा जाए तो भी अधिक है। और कबीर वाणी न्यारी है, कबीर शब्दावली अलग से है, कबीर बीजक अलग से है। कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा। ये तो कुछ ही नोट किया गया है, बाकी तो नोट भी नहीं किया गया जो भगवान ने अपने मुख कमल से बोला था। और मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अब यहां और क्लियर कर दिया है इसी कबीर वाणी बोध सागर के पृष्ठ 134 पर 13 वंशों के बारे में बताया है। यही 12 पंथ और 13वां वंश ये दास। ये कबीर वाणी पृष्ठ 134 पर, और ये बोध सागर वही है। 136-37 आपने पढ़ दिया। 134 पे क्लियर किया है वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम। अपनात्मा देखिएगा, ये है सत्य। प्रथम हो गया कि द्वादश पंथ काल फुर माना, भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। यानी ये प्रथम वंश है चूड़ामणि जी कबीर जी के, ये उत्तम वंश है। यहां इसी के बारे में लिखा है 134 पृष्ठ पे कबीर वाणी में, ये वंश प्रकार। प्रथम वंश उत्तम, ये तो चूड़ामणि जी के विषय में है। और दूसरा वंश अहंकारी, ये जो जागू पंथ, ये जागू पंथ नहीं है, उसके बारे में लिखा है। ये दूसरा यागो पंथ। ये यागो पंथ, इसके बारे में लिखा अहंकारी। और तीसरा सूरत गोपाल पंथ। तीसरा वंश प्रचंड। चौथा वंश बिरहे। पांचवा वंश निद्रा। छठा वंश उदास। सातवां वंश ज्ञान चतुराई। आठवां द्वादश पंथ विरोध, 8वें में। नौवां वंश पंथ पूजा। 10वां वंश प्रकाश। 11वां वंश प्रगट सारा। और 12वें वंश प्रगट हो उजियारा। 12वां वंश है गरीबदास जी का। कहते हैं इसमें मेरी महिमा का कुछ प्रकाश होगा।
वाणी में मेरे विषय में कुछ प्रकाश होगा, उजियारा सा होगा। 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ओहो, अपने आत्मा 13वें वंश में कहते हैं मेरी महिमा के विषय में सारा अंधेरा हट जाएगा। यानी 13वां वंश जो मेरा आएगा, भक्त संत दास, वो मेरे विषय में कति सब कंसेप्ट क्लियर कर देगा, सकल अंधेरा हट जाएगा। और अब ये अंधेरा हट चुका है पुण्यात्माओं। अब आपने पवित्र कबीर सागर के अंदर अपनी आंखों से देखा कि काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। इन 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो उपदेशी होगा, वो काल कहता है मेरे ही उदर में आएगा, मेरे से बाहर नहीं जा सकेगा। अब परमात्मा ने कहा था कि जब हमारा वंश आएगा, हम आएंगे, उसमें काल के दूत जो होंगे वो सब अपनी भक्ति विधि, भक्ति क्रिया और ज्ञान को जनता के रूबरू कर चुके होंगे। वो 12 पंथ और उसके अतिरिक्त अनेक पंथ और चलाऊं, या विद जीवों को उलझाऊं। उसके बाद ये राधा स्वामी पंथ, ये अंसादेश पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और ये जय गुरुदेव पंथ, ये सभी काल के ही प्रेरित पंथ हैं। अब उनमें क्या भक्ति विधि है, उनके पास ज्ञान क्या है, उनके द्वारा रची पुस्तकों में सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है। और वो नाम क्या देते हैं मोक्ष कराने का, यानी सतलोक जाने का, वो सबके पास विद्यमान है। सबको पता है वो 5 नाम देते हैं, कोई 3 नाम देता है, और कोई एक ही मंत्र देता है। कुछ क्रियाएं भी ये सभी मिली जुली बताते हैं। आंख कान बंद करके अंदर झींगा शब्द सुनो, 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम बैठो। परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, तुम्हारा ज्ञान ही यूजलेस है, बेसलेस है, तुम विधि ध्यान कहाँ लगा रहे हो, झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ। ये वाद विदा चतुराई, ये तो वाद विवाद करके तुम भोली आत्माओं को चतुरता दिखाकर इनको फंसाए बैठे हो। तो प्रभु ने कहा था कि हम जब आएंगे तब इन सभी नकली ज्ञान की पोल खोल देंगे, और मेरा वंश, मेरा 13वां वंश यानी मेरा भेजा हुआ भक्त दास आएगा, सबके सामने इन सदग्रंथों जो उनके द्वारा बताएगी विधि, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान और सदग्रंथों के ज्ञान से तुलना कर देगा। अब ये 12 के 12 पंथ और सारे पंथ एक दिन समय आने पर समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनकी वास्तविकता के विषय में जानकारी इस दास द्वारा पूरे समाज में फैल चुकी है। ठीक है, जो अनाड़ी टाइप हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं, देखते भी नहीं हैं, क्योंकि सुनी सुनाई बातों से कि वो रामपाल तो आलोचना करता है, निंदा करता है, ऐसी उन्होंने धारणा फैला रखी है उनके नकली गुरुओं ने कि उनका ज्ञान नहीं सुनना, तुम गुरु जी की मर्यादा से विहीन हो जाओगे। इसलिए वो भोली आत्मा डर के मारे हमारे ज्ञान को पढ़ना नहीं चाहते, कहीं हम गुरु मर्यादा से ना गिर जाएं। लेकिन हमारे भक्त संघर्षशील हैं, अपने भाई बहनों जो दूसरे पंथों में फंसे पड़े हैं उनको समझाने में, और एक टाइम ऐसा आएगा वो सब एकदम वापस आएंगे। ये पंथ नहीं रहेंगे, ये याद रखना, क्योंकि परमात्मा का वचन है, दास का नहीं। ये 12 पंथ खत्म हो जाएंगे। अब ये कैसे खत्म होंगे? जैसे हम पहले बालक थे, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो खेतों में जाते थे, वर्षा होती थी, वहाँ खेतों में जगह जगह जैसे आम चूस कर खाकर वो उसकी वो गुठली फेंक देते थे, और वो क्या होता था, वहाँ उग आती थी
आम का पौधा जब उगता है बहुत सुंदर प्यारा प्यारा होता है, और उसके वैल्यू का, उसकी महिमा का भी पता होता है हमने। तो उसको उठा वहाँ से उखाड़ कर डोल पर लगाते थे, मेड पर, कि वहाँ ये ना तो खेती में हानि करेगा और वहाँ ये बड़ा हो जाएगा। तो जब उनको उखाड़ कर वहाँ से लाते थे, जिस पौधे की मिट्टी जड़ से अलग हो जाती थी, जड़ दिखाई दे जाती थी, तो दूसरा साथी बालक कहता था तेरा पौधा सूखेगा, ये सूखेगा, क्योंकि इसकी जड़ राम ने देख ली। यानी राम ने जड़ देख ली इसकी, यानी उस पर मिट्टी हट गई जड़ों से, अब ये उगेगा, और वो सूख जाता था। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन संतों के द्वारा दिए गए ज्ञान की जड़ राम को दिखा दी इस दास ने। ये इनकी मिट्टी हटा दी सबकी, अब ये थोड़े से दिन में आप ही सूख जाएंगे, अपने आप इनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा, और ये शिष्य बुद्धिमान अपने आप समझ जाएंगे और वापस आ जाएंगे अपने मूल घर को। इस प्रकार ये 12 पंथों का ऐसे अंत हो जाएगा और पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा, कबीर पंथ रहेगा, और कोई ना जाति ना कोई धर्म अलग रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस काल ने हमें इस कलयुग में विभाजित कर दिया। कलयुग से पहले आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, अपने इतिहास बहुत लंबे चौड़े हमारे पास रखे हैं, कोई धर्म अलग नहीं था, द्वापर तक कोई भी मजहब नहीं था, 4 वर्ण अवश्य थे। अभी कलयुग में काल को पता था कि ये कहीं मेरे जाल से निकल ना जावे, इसलिए कई मजहब बना दिए, आपस में लड़ो मरो कटो, अपने अपने धर्म को उत्तम बतावे। कहते हैं कोई एक है मारा, कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है खुदाई रे, कोई एक है ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते इस प्रकार ये अलग अलग से बाटे बैठे हैं, कोई नो कहे हमारा राम बड़ा है, दूसरे कहे हमारा खुदा बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कहते नो बाटे बैठे अलग अलग से। अब ये बंटवारा खत्म हो जाएगा, हम एक पिता की संतान हैं, कबीर हमारा पिता है, परम पिता है, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो कितना दयालु है, वो कितना दयालु है, समय समय पर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने की चेष्टा करता है, और सबके जो ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, वो परमात्मा ही आकर के उनके कर्मानुसार जो फल होता है उसका भी, वो कहते हैं तीनों लोग में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। जिसमें धर्मदास जी को ये ज्ञान हुआ परमात्मा की महिमा का, तो क्या उन्होंने किस प्रकार उस परमेश्वर की महिमा सुनाई। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार।
जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पर सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुला। डसी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होठ आकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होठ आकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तरास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत्साहिब जब परमेश्वर सशरीर मगहर से सतलोक चले गए, मगहर स्थान से। मगहर एक छोटा सा कस्बा है गोरखपुर शहर के पास। गोरखपुर शहर से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां परमात्मा वहां से प्रभु सशरीर गए थे सतलोक में।
जब परमात्मा यहाँ से चले गए कबीर जी, तब धर्मदास जी को बहुत धक्का सा लगा। पुण्यात्माओं, जब तक आपके घर पर बिजली रहती है तो कोई बिजली की परवाह नहीं करता। बल्ब जग रहे हैं, टेलीविजन चल रहे हैं, पंखे घूम रहे हैं, बिजली की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ये कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी सुखदाई है। और जब बिजली चली जाती है घंटा 2 घंटे के लिए, बिजली ये बिजली दिखे फिर उससे ही चिंता रहती है गर्मी में, ओहो लाइट नहीं आई, पंखा मर गया गर्मी में, अंधेरा हो गया है। तो बिजली जाने के बाद उसकी महिमा, उसकी वैल्यू का पता लगता, कीमत का। ऐसे ही जब परमात्मा चले गए, जब तो वही रहते थे, सारी वार्ता करते थे, साथ साथ घूमया करते धर्मदास जी ने सोचे बस ये भी भगवान से तो हैं, परंतु फिर पता लग गया तो सचमुच भगवान थे। तब उन्होंने कहा, ओए होए, कह कर जोड़ दीन धर्मदास और दर्श दे पूर्ण करियो आस। एक बार फिर मिल लिए तो भाई। अब देखो, जब मिल रहे थे उसमें हम, अब जैसे परमात्मा 120 वर्ष आए रहे और सबके इतने काम करे, इतने सुख दिए भगवान ने, गिनती नहीं। मुर्दे तक जिंदे किए, कोढ़ तक समाप्त किए। ऐसा असाध्य रोग था जो सिकंदर लोधी राजा के, वो ठीक किया, और भी हजारों लाखों लोगों को सुख दिया। लेकिन उस समय हम भगवान को भगवान नहीं मान सके। क्यों नहीं मान सके? क्योंकि हम अशिक्षित थे। हम वेदों और गीता जी और पुराणों से अपरिचित थे। परमात्मा कहा करते थे, वेद मेरा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। सभी चारों वेद मेरे विषय में मेरी महिमा कह रहे हैं, और इन वेदों में वर्णित विधि से ये गा तो मेरी महिमा रहे हैं, लेकिन इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं है। क्योंकि इस वेदों के अंदर केवल एक ओम नाम को ही स्पष्ट किया है, यही पूजा करनी चाहिए, और ये ब्रह्म तक का है। हमने प्राप्त करना पूर्ण ब्रह्म को। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति के विषय में सांकेतिक शब्द बोला है, लिखा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ओम तत्सत ये उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की, परमात्मा की पाने का मंत्र है। त्रिविध 3 प्रकार का, एक तो ब्रह्म का ओम, तत् ये सांकेतिक है पर ब्रह्म का, और सत्य ये सार शब्द है वो पूर्ण ब्रह्म का। परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। संत नामदेव जी इस छिपी जाति में थे, छिपा जाति में। छिपी का अगर अपने गांव में सीधे छिपी छिम्बी बोलते उन्हें, तो छिपा जाति में थे नामदेव जी, बड़े महापुरुष थे। और ये पहले केवल एक ओम नाम का जाप करते थे, न्यू सुना सुनाया, जैसे हम जपया करते ओम, ये भजनी कहा करते, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, ओम नाम का सुमन करे तो शुद्ध आत्मा हुए। तो हम भी ओम ओम की रटना लाया करते थे। और वो पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे संत नामदेव जी, और उस पूर्व जन्म की सिद्धि शक्ति से, भक्ति कमाई से उन्होंने एक बार मंदिर को भी, परमात्मा ने उसके लिए मंदिर भी घुमा दिया था। अब ये परमात्मा समय समय पर आते रहते हैं। एक युग में एक जीवन तो ऐसा जीते हैं, बालक से लेकर बूढ़ी आयु तक एक लीला करते हैं। उस दौरान अपनी महिमा की वाणी, अपना सारा ज्ञान प्रचार प्रत्येक युग में कर जाते हैं। चारों युग में हम पुकारे कूक कहा,
चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी के चार युगों में आकर मेरे संत, मैं भी आवाज लगाई, मैंने भी ज्ञान दिया, और उस मेरे ज्ञान का आगे प्रचार मेरे संतों ने किया। लेकिन इस मोक्ष रूपी मोती को छोड़कर, हीरे मोती को छोड़कर, ये आन उपासना रूपी डले ढो रहे हैं। गलत साधना करके ये डले ढो रहे हैं, ये व्यर्थ की भक्ति कर रहे हैं और हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। हीरे माणक मोती बरसे हैं, ये जग चुगता ढेल रे। तो परमात्मा क्या करते हैं, एक जीवन तो पूरा जीते हैं, उसी तरह एक मानव शरीर के सदृश सारा काम हाथ में करते हैं जैसे आम साधारण व्यक्ति करता है। फिर वो कभी कभी गुप्त रूप से कहीं प्रकट हो जाते हैं कुछ समय के लिए। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले। तो इनमें से कुछ संतों के समकालीन है, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी। और बाकी संतों को ये कुछ समय के लिए आए, प्रकट हुए, अपनी महिमा बताई, सतलोक दिखाया, वापस छोड़ दी उनकी आत्मा को। और कई जगह ये परमात्मा स्वयं रूप धारण करके जाके कहीं बैठ जाते हैं, अपना गुणगान करने लग जाते हैं, महिमा सुनाते हैं, अपने आप शब्द वाणी गाना शुरू कर देते हैं। कुछ भगतजन उनके समूह में सिद्ध शिष्य बन जाते हैं और उनको काफ़ी राहत दे देते हैं, लाभ देते हैं, आशीर्वाद देने से उनको सुख हो जाता है। ऐसी दृष्टिकोण से परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा नामदेव जी को भी तत्व ज्ञान सुनाने समझाने के लिए पहले कल इसमें बनारस में आने से पहले ही कुछ दिन ऐसे नामदेव जी और एक रंका और बंका नाम के दो पुण्य आत्मा थे, पति पत्नी थे। उनको भी शरण में लेने के लिए, उनको तत्व ज्ञान समझाने के लिए, और परमात्मा अपनी महिमा यानी भगवान की महिमा को स्थायी रखने के लिए रह कर आते रहते हैं। और काल ये चाहता है कि भगवान का अस्तित्व मिट जावे, ये सब नास्तिक हो जाए। जैसे अपने संदेशवाहक भेज दिए, महात्मा बुद्ध था, ये स्वर्ग से आया हुआ प्राणी था, पिछले थोड़े बहुत पुण्य इसके संग साथ थे, और ये एक राजा का लड़का था, लेकिन इसका मन इस राज में नहीं लगा, क्योंकि स्वर्ग के सुख के बाद ये तुलना जो है इस राज की कुछ भी नहीं है। उसी सुख की तलाश में घर छोड़कर साधना मनमुखी करने लग गया, साधना कर ली, गया में वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, और वहाँ इसकी मौत होने को थी। एक बुढ़िया ने, एक माई ने इसके मुंह के जीभ के खीर लगा दी। इसने चाटना शुरू किया तो उसने और धीरे धीरे उसको 50-100 ग्राम खीर खवा दी। अगले दिन उसको और ज़्यादा खवा दी, तो ये फिर होश में आना ख़त्म हो जाना था। तो उसके बाद इसने जो भी थोड़ा बहुत अपना अनुभव था उसके आधार पर जनता को बताना शुरू कर दिया, और उनके वचन में शक्ति थी। पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, लाखों की संख्या में लोग उनके अनुयायी हो गए, लेकिन उनके द्वारा बताई गई विधि से लाभ किसी को नहीं हुआ। तो पूरा चीन जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों, बौद्ध के उपदेशों को मानने वाला है, और पूरा कम्युनिस्ट हो गया, नास्तिक हो गया, भगवान के अस्तित्व से दूर हो गया। और कितनी जनसंख्या है उसमें मानव की। तो ये काल चाहता है कि इसका भक्ति का नामो निशान मिटा दूं और ये सब नास्तिक हो जाए, भक्ति ना करें। और परमात्मा रह कर आते रहते हैं और अपनी शक्ति भक्ति की सत्ता को, अपनी महिमा को स्वयं ही स्थापित करके कुछ समय के लिए चले जाते हैं। इसलिए प्रभु वहां आए हुए थे। नामदेव जी ने परमात्मा से उपदेश लिया। तो ये क्या करता था, मालिक जल्दी से ये दूसरा मंत्र नहीं देते थे। नामदेव जी ओम मंत्र जाप करते थे, प्रभु ने वही उसको मंत्र दे दिया और कहा गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। जो मंत्र तुम जाप करते हो ये भी गुरु के बिना काम नहीं करता, पूर्ण गुरु हो। नामदेव जी एक दिन
एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे और मंदिर में पंडित लोग आरती कर रहे थे, घंटियां बजा रहे थे। अब नामदेव जी इतने आत्म विभोर हो गए, क्योंकि पुण्य आत्मा थी, भगवान की महिमा की जहाँ चर्चा थी, तो आत्म विभोर हो गए। हाथ में घंटी तो थी को ना, जूती निकाल ली, क्योंकि मंदिर में जाते हैं तो जूते निकालते हैं। निकालते ही उसने उसको बजाना, ऐसे पीटना शुरू कर दिया, ताली की तरह, घंटियों की तरह। और ऐसे घंटी बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में चले गए और भगवान के मंदिर के आगे खड़े हो गए। उन पंडित जो 10-12 खड़े थे 20, उनमें चीरते हुए और मंदिर के सामने जा खड़े हुए, ऐसे करने लगे। तो उन्होंने देखा पंडितों ने कि ये छोटी जाति का, और हाथ में जूते लेकर ठाकुर जी के मंदिर में आ गया, इसने तो भट्ठा बिठा दिया। नामदेव जी की पकड़ के बाजू और मंदिर के पीछे पटक दिया कि तने धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। और वो पड़े पड़े भी वहाँ पर ऐसे घंटी बजा रहे हैं, पड़े पड़े भी आरती गा रहे हैं। तो मंदिर का मुंह परमात्मा ने उस नामदेव की तरफ कर दिया और वो पांडे पीछे पिछले काने घंटी पीटे नहीं खड़े। तो अब नामदेव जी उठकर आगे, पंडित सारे सहम गए, भैया के कराई, तो भगवान ने मुंह इधर कर दिया इसका। अब नामदेव जी आ गए। नामदेव जी अपनी इस करिश्मे को बताने के लिए और रंका बंका के घर गए। रंका बंका की एक संतान इकलौती पुत्री थी, वंका। बंका उनकी माँ थी उसकी। रंका और बंका कहीं किसी भक्त के वहां अपना कोई सत्संग था, वहां गए हुए थे और वो लड़की घर पे थी। तो वो लड़की क्या कर रही थी, एक पट्टी तैयार कर रही थी, एक पट्टी बनावे थी, जैसे देसी जड़ी बूटियों को हल्दी उल्दी तेल ला के घी जाते बना के। तो नामदेव ने पूछा, बहन ये क्या कर रही है तू? वो रंका बंका की लड़की बोली, रे नामदेव तेरे ते बहुत बार कह लिया भाई, तू मानता गति नहीं। भगवान को दुखी मत करया कर गणा, तू परमात्मा को तंग ना किया कर। नामदेव कहने लगा, मैंने क्या दुखी कर दिया कि गुरुदेव को आप बहुत तंग करते हो, आप कहीं जा कर के पंगा पा लेते हो और गुरुजी ने फिर तुम्हारे लिए वहां जाना पड़ता है। अब गुरुजी के हाथ आगे चोट लाग रही है। परमेश्वर आए हुए थे, कहते गुरुजी के हाथ छुल गए जब तेरा मंदिर घुमाया था, भाई तू मान जा, ना दुखी करया करे। अब नामदेव तो नहीं सोच रहा था मन ने घुमा दिया, क्योंकि जहां मैं शब्द है वहां भगवान नहीं। क्योंकि जीव जीव है, चाहे ईश्वरीय शक्ति कितनी संग्रह कर ले, लेकिन वो फिर भी सीमित है। जैसे यह वायु है, वायु में से हम एक ट्यूब में हवा भर लेते हैं और वो ट्यूब टायर में फिट करके ट्रक में चढ़ा देते हैं, उसमें 200 क्विंटल वजन में वो हवा उठा लेती है, लेकिन वो सीमित है। हवा तो और बहुत है, वो बहुत असीमित है। तो ऐसे जो हम भक्ति भुक्ति करके छोटी मोटी थोड़ी बहुत को शक्ति ईश्वरीय ग्रहण कर लेते हो, टायर की तरह, ट्यूब की तरह, तो हम तो उस इतनी है बस। उसकी भी करामात है, उसकी भी पावर है, उसकी भी अपनी अस्तित्व है, लेकिन भगवान तो भगवान ही है, असीमित पावर है। और जब हम ये समझ लेते कि हम मैंने कर दिया, तो वहां फेल है भगत। तो उस मैं को खत्म करना था परमात्मा ने, उस अपनी प्यारी आत्मा। क्योंकि हमें परमात्मा निर्विकार करते हैं, हमारे अंदर रिवी नम्रता लाते हैं, हमें भक्त बनाते हैं 100 प्रकार के छल छिद्र करके। तो नामदेव कहने लगा, बहन तो आप क्या कह रही हो कि गुरुजी के जो हाथों के पट्टी बंदी नहीं देखी तने? कहाँ देखी थी बहन? कल परसों, आज देखी थी। तो भाई उनके हाथ छुल गए, तेरा मंदिर फेरा था और तेरा गजब हो। तो हाथ जोड़ के परमात्मा का आगे नामदेव जी कहने लगे, भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने आपको बहुत सताया है और आज के बाद प्रभु ऐसी गलती नहीं करूंगा।
परमात्मा बोले बेटा इस तरह की जो करामात आपके देख ली ना इन लोगों ने, आपके पीछे लाग लेंगे लोग, और भक्ति तेरे पास है नहीं, तेरे पास वो सत्य साधना नहीं है, पिछले समय की बैटरी चार्ज है, इस तरह तू कितने करामात दिखा लो, अंत में आपकी भक्ति हीन हो जाएगी। और केवल इस ओम नाम से काम नहीं चले पुत्र, एक मंत्र और है जो दोनों मिलकर के सतनाम बनता है, तब तेरा कल्याण होगा। फिर सार शब्द दूंगा अपने बच्चे को, ये सार शब्द आगे तूने किसी को नहीं बताना है, अपना कल्याण करवा लिए। तो यहां क्या बताते हैं, नामा छिपा ओम तारी, नाम देव जी छिपी जाति में हुए, छिपा जाति में, और पहले वो ओम में तारी माने लौलारे थे, ओम ही को सर्वश्रेष्ठ मंत्र नाम मान कर जाप करते थे, और फिर परमेश्वर ने उसको यथार्थ नाम बताया। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, फिर सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोड़ ना होई। फिर नामदेव जी का कल्याण किया, जब उनको सार नाम दिया, पहले दूसरा मंत्र दिया वो सतनाम बना, फिर उसके बाद सार नाम दिया। ऐसे कल्याण प्रभु ने उस प्यारी आत्मा का किया। तो इस प्रकार प्रभु समय समय पर आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को समझाते हैं, ज्ञान दे जाते हैं, और उस नामदेव जी की महिमा से, क्योंकि बहुत से ऐसे चमत्कार नामदेव जी से हुए जिस कारण से भगवान की आस्था महाराष्ट्र में पुनः स्थापित होगी। आज तक भी महाराष्ट्र के लोग नामदेव जी को बहुत ही आदर की दृष्टि से, और बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं उनके वहाँ पर, तो भगवान की चाह बनी रही। अब परमात्मा ने यथार्थ ज्ञान सारी पृथ्वी पर फैला देना है, फिर पुण्यात्मा अपने आप इस मार्ग को ग्रहण करके पार कर जाएंगी। और यदि ये बीच में महापुरुष ना आते और भगवान इनको अपनी शक्ति से ओतप्रोत करके ना जाते, तो पूरा मानव समाज नास्तिक हो जाता, कोई भगवान के विषय में जानने वाला भी नहीं रहता, और काल का दाव लग जाता। लेकिन परमात्मा नहीं लगने देते, समय समय पर आते रहते हैं, और वो अनहोनी कर जाते हैं जो भगवान किया करता है। इसलिए इसी प्रकार आज हमारे भारतवर्ष में परमात्मा की महिमा परमात्मा की तरफ अभी जीवित है। अब जैसे हमने परमात्मा की जो लीलाएं सुनी थी, श्री रामचंद्र जी के विषय में हमने सुना था कि जब सीता जी को रावण उठा ले गया, और फिर उसकी खोज हुई हनुमान जी द्वारा, फिर समस्या ये आई कि समुद्र के ऊपर पुल बनाना है। अब पुल बनाने के लिए श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर के समुद्र से याचना की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी पत्नी को रावण उठा ले गया है, और मैंने सेना प्रलय पार करके उस राक्षस को खत्म करना, अपनी पत्नी को छुटवाना उसकी बंध से। लेकिन समुद्र तट से मस नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने उसको जलाना चाहा अपने अग्नि बाण से, तो उसी समय समुद्र विपर रूप धारण करके ब्राह्मण ऋषि का रूप धारण करके बाहर आया और कहा, प्रभु ऐसा काम करो, लाठी भी ना टूटे, सर्प भी मर जा। तब श्री रामचंद्र जी ने पूछा, वो कौन सा तरीका है कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के 2 भक्त हैं, और वो पूरे गुरु के शिष्य हैं। उनके गुरुजी द्वारा उनको एक आशीर्वाद दिया हुआ है कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं। अब जैसे श्री धर्मदास जी पहले हिंदू धर्म में जन्मे थे, और रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और विष्णु और ब्रह्म, इनकी शंकर जी की महिमा बहुत सुनी हुई थी, तो यही कहा करते थे कि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पे पुल बना दिया, तो परमात्मा ने कहा था, बेटा वो पुल भी रामचंद्र ने नहीं बनाया था, इस दास ने बनवाया था,
क्योंकि परमात्मा ने अपने आप को एक दास की भूमिका से भी परिचित कराना था। हम हमारे लिए वो शब्द बोला करते थे। फिर सारी कहानी बताई थी कि नल और नील इनको बहुत असाध्य रोग था। कबीर जी ने बताया कहीं पर भी किसी संत ऋषि मंडलेश्वर से इनका रोग दूर नहीं हुआ। सभी ने कह दिया कि तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म का दंड है और ये तुम्हें किस्मत में लिखा है, भोगना ही पड़ेगा, आजीवन ऐसा ही चलेगा। तब कबीर परमेश्वर के सत्संग में पहली बार गए थे, परमात्मा के चरण छुए थे। परमेश्वर कबीर जी ने इनके सिर पर हाथ रखा था तो दोनों स्वस्थ हो गए थे। उसके बाद इनकी सेवा में काफ़ी रुचि हो गई थी और ये काफ़ी दिन परेशान रहने के कारण मेंटली डिस्टर्ब फिर भी रहते थे, लेकिन स्वस्थ पूरे हो गए थे। और भगवान में ज़्यादा आस्था होने के कारण ये कोई कपड़े उपड़े भक्तों के, बूढ़े ठेरों के, जो रोगियों के सत्संग में आते थे, 2-4 दिन सत्संग प्रभु किया करते थे ऐसे दरिया के किनारे। तो वो नल और नील परमात्मा ने बता दिया था, बेटा जितनी सेवा भी करोगे वो काम आया करे। सत्संग में आकर के चौधरी नहीं पाके, दास बनकर रहे और सेवा कर अपने हाथा ते, इस तो बहुत बाप कटा करे। अब वो तो दुखी थे, उनके तो कांटे निकल रहे थे। अब वो तो उस दुख में जूता पह रहे थे, भाई फिर ना लग जा। और परमात्मा की प्रत्येक बात को सत्य मानते थे। तो ऐसे वो क्या करते थे, जैसे कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उठ नहीं सकते, अंधे हैं, पैरालाइसिस है, परमात्मा के पास ऐसे दुखी लोग ज़्यादा आते थे और कुछ दिन मालिक उनको ज्ञान गुण सुना कर धीरे धीरे उनको स्वस्थ कर देते थे। तो वो नल और नील उनके कपड़े ले जाते धोने के लिए या बर्तन साफ करने के लिए। तो दरिया में बैठ, पहले साबुन सुबुन तो थे कोई ना, पानी में पहला भिगो दिया करते, मैल गल जाएगा। फिर देव मोगरा उन कूटा करते पत्थर पर गिर के, ऐसे कपड़े धोया करते। ऐसे ही बर्तन साफ करते थे, पहले पानी में भिगो देते, फिर रेत से साफ करा करते, दरिया के रेत से। इस दृष्टिकोण से वो कपड़ों को, बर्तनों को पानी में भिगो देते नल नील, और स्वयं दरिया के किनारे किसी वृक्ष के नीचे बैठ के सत्संग में सुनी हुई बातों से चर्चा करते थे और कहते थे, देख किसा भगवान मिला, अपना दुख दूर हो गया है। परमात्मा सब जगह घूम लिए थे, ये सारे नकली संत हैं, सबके पास चले गए थे हम, और सब ने कहते तुम्हारे कर्म में लिख रखे है तो भोगना ही पड़ेगा। देखा वो संत है, वो तो नकली है, सारे नकली। यानी इस तरह की बातें वो चर्चा चलती रहती। उधर से क्या होता, जब वो धोने के लिए जाते बर्तन कपड़े, तो कुछ कपड़े कुछ बर्तन दरिया के धार में बह जाते, उनको पता नहीं लगता, वो वापस आते लेके। अब किसी का कमीज कोई ना, किसी का पजामा खो गया, किसी की धोती नहीं था, किसी का कटोरा को नहीं, किसी की थाली गुम, तो इन्हों कहते भाई मेरे 4 बर्तन ले गया था, 2 ले आए तुम। उनको पता नहीं था, वो कहते नल नील है कि नहीं भी सारे ले आए हम तो न्यू के न्यू। तो फिर और जो दूसरे सेवक के बताते थे कि ये क्या कर रहे हैं, उन्हें भिगो कर दूर बैठ जाते हैं, ये भगवान की महिमा वहाँ चर्चा चलाते रहते हैं और पीछे से ये बह जाते हैं, इनको पता को नहीं, इनको भी पता नहीं सचमुच कोई वस्तु बह गई है। तो फिर 1-2 बार ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा भी आगे से हम ठीक लाएंगे। नल नील कहने लगे आगे ध्यान रखेंगे, फिर भूल जाते। तो उन्होंने फिर एक दिन गुरुदेव के सामने कह दिया कि गुरुदेव ये भक्त हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन ये ऐसे ऐसी कहानी, ऐसी बात बन जाती है, हमारे कोई कपड़ा गुम कराते हैं, कोई बर्तन, तो इनको कहो कि हमारी सेवा ना करें तो अच्छा है, हम कर लेंगे जैसे हमारे से होगी। तो वो फिर रोने लग गए, परमात्मा के चरण पकड़ के कबीर जी के। उन्होंने सोचा गुरु जी नाराज हो जाएंगे और तुम्हारे ऊपर वो आपत्ति फिर आवेगी। कहने लगे नहीं गुरुदेव, हमारी सेवा ना लेना प्रभु, हम बहुत ध्यान रखेंगे। तो दूसरे भक्त कहने लगे जी आए प्रत्येक बार ऐसे ही बोलते हैं, ये इनके बस की बात नहीं है और ये हमारा तो घना काम बिगाड़ दे, हम दुखी हो जाते हैं। ये नहीं कहते कि सेवाएं ठीक नहीं करते, इनसे कहो हमारी सेवाएं ना करें। तो परमात्मा अंतर्यामी थे, जान गए। कबीर जी कहने लगे भाई ठीक है, क्यों त्रेता युग में परमेश्वर मुनिंदर नाम से प्रकट थे और 120 यानी ऐसे ही जैसे अब कलयुग में काशी में 120 वर्ष लीला की, ऐसे ही मुनिंदर नाम से त्रेता युग में बचपन से लेकर
और बड़ी आयु तक लीला प्रभु ने की, वहाँ रहा करते थे, सत्संग करते थे। तो हम क्योंकि अब कलयुग में कबीर जी की महिमा गा रहे हैं, तो सतयुग में उसी कबीर जी का नाम सतसुकृत था। तो सतसुकृत उर्फ कबीर जी कहने लगे, भाई नलनील तुम सेवा करो बेटा, रो मत, आशीर्वाद है मेरा, आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु जल में नहीं बहेगी, डूबेगी नहीं, चाहे पत्थर भी रख दियो बेटा। तो ये आशीर्वाद था कबीर भगवान का उस नल और नील को ऐसे। तो फिर वो नल नील से रामचंद्र जी ने पूछा, श्री राम ने, कि भाई अब बुलाओ नल नील को। अब नल नील के पास जो बुलाने गए, उन्होंने कहा चल आपको श्री रामचंद्र जी यानी राजा बुला रहे हैं, और तुम्हारे हाथ में कोई शक्ति है क्या, पत्थर तर जाएंगे। समुद्र ने प्रकट होकर बताया है। तो बस फूल के डोडा हो गए, फूल का चौड़े पाक के खाओ, हमारे अंदर शक्ति है। और वहां से चल पड़े। श्री राम ने चंद्र जी ने पूछा, क्यों भाई बच्चों, क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई पावर है, शक्ति है, पत्थर तर जाएंगे? हाँ जी। अच्छा एक बार एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ मैंने। उन दोनों पत्थर ठाए भारा भारा और रखे, पानी में डूब गए। दूसरे फिर ठाए, वो भी डूब गए। वो सोचे क्या हो गया, फिर ठा के रखा, वो भी डूब गया। तब समुद्र ने कहा कि नकम्यो, तुमने अपना गुरुदेव याद नहीं किया, तुम महिमा के भूखे हो। क्योंकि उन्होंने सोचा कि आज तुम्हारी महिमा पूरी सेना में हो जाएगी और तुम्हारे जो है ना पूरी सब महिमा करेंगे, अंगद भी फेल हो जाएगा, हनुमान जी भी फेल होगा तुम्हारे सामने, या किसी के पास पावर नहीं, हमारे पास। और यह जीव ने मारे। जिस दिन मैं शब्द आ जाता है उसी दिन प्रभु का हाथ उठ जाता है। फिर ये जीव का जीव है, क्या भी होता है जीव का, बता। ये आकाश में उड़ जाता था रावण, एक मालिक की शक्ति लेकर छोटी सी भक्ति करके उसमें सिद्धि प्राप्त कर ली, हवा भर ली टायर में, और वह पंचर होया, जो फिर दे ही हो गया, कुछ ना पाया। तो ऐसे हमारी या दुर्गति न्यो हो से। इतने में समुद्र बोला कि अपने गुरुदेव ने याद कर लिया तुम्हें, भगवान ने भूल गया आज दिखा है। तब उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया है और परमात्मा ने तो करना था वो काम, क्योंकि भक्ता के हितकारी बनकर सबकी करो संभाल जी। सबकी यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले, यानी सबकी जैसी भी कोई आपत्ति जो उनके संस्कार वश है, ये परमात्मा ही जाके करता उनको ठीक है। अब वो ऐसी स्तुति कर ही रहे थे, एकदम ध्यान गया दूर, परमात्मा कबीर जी आने लग रहे, मुनिंदर परमेश्वर जी। नल नील कहने लगे, वो आगे हमारे गुरु जी, वो आगे गुरु जी, अब तो सब ठीक कर देंगे। अब अपनी जान बचाने के लिए हमारे तो कुछ हुआ नहीं, वो आगे गुरु जी, वो अब सब ठीक कर देंगे। सबकी दृष्टि गई, परमात्मा निकट आ गए, साधु संत रूप में थे। श्री राम जी ने भी नमस्कार किया, सब ने प्रणाम किया। अपनी जो राम कहानी थी श्री रामचंद्र जी ने बताई और कहा, प्रभु मैं बहुत दुखी हूँ, जब आप अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो शिला तराने की, तो मुझ पर कृपा करो, समुद्र पर पुल बन जावे। श्री रामचंद्र जी ने कहा परमेश्वर से कि हे ऋषि जी, आज आपके भक्तों के हाथ में करामात नहीं रही और मेरा दुर्भाग्य है कि इनके हाथों से भी पत्थर तर नहीं रहे। परमात्मा बोले, अब कभी इनके हाथों से तरे भी नहीं गए, क्योंकि इनमें अहंकार समा गया। तब श्री रामचंद्र जी ने चरण पकड़े, प्रार्थना की, हे ऋषिवर, एक बहुत बड़ी आपत्ति का सामना मुझे करना पड़ रहा है, आप कृपा कर दो, कुछ ऐसा वर दे दो ये समुद्र पर पुल बन जावे। तब परमात्मा ने कहा कि इस पहाड़ के चारों ओर मैंने एक रेखा खींच दी है। परमात्मा ने अपनी सोटी ते डंडे ते उस पर पहाड़ के चारों तरफ बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में का एक लाइन सी लगा दी, जैसे लकीर सी खींच दी। कहा कि इसके बीच के पत्थर उठा लो, मैंने हल्के कर दिए, सारे तरेंगे। अब वो पत्थर उठाए गए, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ उसमें डाले गए, काट पीट के। नल नील एक
कारीगर भी अच्छे थे, तो नल और नील ने फिर वो तराश तरुश के एक दूसरे में फंसा दिए और तिर रहे थे वो परमात्मा की कृपा से। अब वो पहाड़ थोड़ी सी दूरी पर था, वहाँ से उठा कर लावे थे। तो हनुमान जी क्या करते थे, पहलवान थे, अच्छा तगड़ी शक्ति थी, बड़े बड़े पत्थर लाते थे उठा के, और प्रतिदिन वो क्या करते थे, उसके ऊपर राम शब्द लिख लेते थे। अब वो राम शब्द से क्या है कि उस प्रत्येक व्यक्ति, भगवान के चाहने वाले सारे साधु संत इकट्ठे हो रहे थे उनकी सेना में, कि वो अपना नित्य नियम भी ना भूले। राम जैसे पहले हमने देखे, ये लाला जी हमारा वहाँ कणक तो लेने आया करते गांव में, घर में, तो वो क्या तराजू से तोलते थे, 5-5 किलो का एक दढ़ी होता था। तो वो एक कहते थे, 1 राम जी, 2 राम जी, अपनी गिनती भी करते थे, राम का नाम भी लेते थे, 3 राम जी, यानी 3 हो गए भाई, 3 दढ़ी तोल लिया, 4 राम जी, 5 राम जी। तो वो राम शब्द ऐसे लिखते थे, वो तोलते राम जी तो नहीं, तराजू तो तोलते थे। तो ऐसे ही ये हनुमान जी उस पर राम नाम अपनी दिनचर्या डेली करने के लिए वे भगवान का नाम याद रहा है। 1 राम जी, 1 पत्थर लिया, 2 राम जी, ऐसे वो लिखा करता था। तो हम पहले क्या सुनते थे कि भाई जब लोकवेद हम सुनते थे, ये सुनते थे कि भाई भगवान राम ने पत्थर तिरा दिए, पुल बना दिया समुद्र पे। फिर कोई कहता ना हनुमान जी ने राम लिख दिया था, राम का नाम, इसलिए पत्थर तिर गए। फिर नहीं कहते ना नल नील ने पत्थर तिराए थे, वो पुल बनाया था, कोई सिर था ना पैर था। अब पता चला वह पुल बनाया किसने था, रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लखी अपार, सिंधु पे शिला तराने वाले। जा सत रेखा लखी अपार, सिंधु पे शिला तराने वाले। धन धन भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत साहिब।